छोटे से गांव सोनपुर में एक भोला भाला लड़का रहता था। नाम था गोपाल। उम्र कोई 15 साल रही होगी, लेकिन मन से वह बिल्कुल मासूम और सरल था। गोपाल का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर उसकी बातें और व्यवहार गांव के हर बड़े बूढ़े को भाते थे। उसकी भोली बातें सुनकर लोग हंसते और कहते, देखो कितना सीधा बच्चा है। गोपाल का परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान, माँ घर संभालने वाली। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन गोपाल हमेशा मुस्कुराता रहता। उसके सपने बड़े नहीं थे। वह बस चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे और वह कभी किसी को दुखी न करे। गांव में एक स्कूल था जहां गोपाल कभी कभार जाया करता था। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगता गुरुजी तो डांटते हैं और किताबों में कहाँ कोई कहानी है जो दिल को छू जाए। उसे असली मजा खेतों में दौड़ने, मछली पकड़ने और दादी की कहानियां सुनने में आता था। एक दिन गांव में एक नया अध्यापक आया। नाम था श्रीमान राकेश। राकेश सर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की बातें भी ध्यान से सुनते थे। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि गोपाल पढ़ाई में भले पीछे हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है और उसमें कुछ खास है। एक दिन राकेश सर ने गोपाल से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो बेटा? मालूम नहीं सर, लेकिन मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। मदद करना ही असली इंसानियत है। धीरे धीरे गोपाल राकेश सर के करीब आ गया। सर उसे कहानियां सुनाते, किताबें देते जो जीवन के बारे में थीं। अब गोपाल को पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। उसने सीखा कि किताबों में भी दुनिया बसती है और कहानियां सिर्फ दादी नहीं, किताबें भी सुना सकती हैं। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। घरों में पानी भर गया। लोग डर के मारे स्कूल की इमारत में जमा हो गए, जो थोड़ी ऊंचाई पर थी। गोपाल ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अपने घर में फंसी हुई हैं। बिना कुछ सोचे वह पानी में कूद गया और अम्मा को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक ले आया। गांव के लोग हैरान थे। इतना सीधा और भोला लड़का इतना साहसी कैसे हो सकता है? लेकिन गोपाल ने बस इतना कहा, अगर मैं नहीं जाता तो अम्मा को कौन बचाता? उस दिन के बाद गांव में हर कोई गोपाल को अलग नजरों से देखने लगा। अब वह सिर्फ एक सीधा लड़का नहीं रहा, वह गांव का हीरो बन गया था। राकेश सर ने उसकी कहानी अखबार में भेजी और कुछ महीनों बाद गोपाल को राज्य स्तर पर सम्मान मिला। सम्मान मिलने के बाद भी गोपाल नहीं बदला। वह वही भोला लड़का रहा जो सबकी मदद करता था, दादी की कहानियां सुनता था और छोटे बच्चों को किताबों से दोस्ती करना सिखाता था। समय बीतता गया। गोपाल ने बाद में एक छोटी सी लाइब्रेरी गांव में शुरू की, जिसमें बच्चों के लिए कहानी की किताबें, बुजुर्गों के लिए अखबार और किसानों के लिए खेती से जुड़ी किताबें रखी गईं। वह अब खुद भी कहानियां लिखने लगा था, गांव, जीवन और सच्चाई पर। गोपाल की कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि सादगी और भोलापन कमजोरी नहीं, ताकत होती है। वह न तो बड़ा अफसर बना, न ही अमीर, लेकिन वह सबके दिलों का राजा बन गया। उसके जैसे लोगों की कहानियां भले ही किताबों में कम मिलती हों, लेकिन असली जिंदगी में वे मिसाल बन जाते हैं। गांव का भोला लड़का गोपाल हमें सिखाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़े, पढ़ाई या पैसे से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। जो दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढता है, वही सच्चा इंसान होता है।